चलिए, कल हमने आप लोगों को जो है अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास के बारे में बताया। अब आज जो है हम आप लोगों को तत्पुरुष समास के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, कल आप लोगों ने कर लिया था ना, सबको याद हो गया? कोई दिक्कत बोलिए। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, ठीक है, प्रधान होता है और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जब इसका समास करते हैं हम तो किसका लोप होता है? कारक चिन्हों का, ठीक है, लोप होता है। लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं हम, ठीक है। और बकाया कर्ता जो होते हैं, कारक होते हैं, कारक हमारे 8 होते हैं, जिनमें से 6 कारक होते हैं, उनके चिन्हों का इसमें लोप होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ये कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हमने ने को छोड़ दिया है, जैसे हम कहते हैं कर्ता ने वाला हमने जो है ने छोड़ दिया है, क्योंकि कर्ता ने कर्ता का है, तो ये नहीं होता है। एक संबोधन का है, वो भी नहीं होता है, ठीक है, इसमें लोप नहीं होता है। कौन कौन से होता है? जैसे का आ जाना, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में, पर का लोप होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको हम एक एक करके देखते हैं। हम पहला होता है कर्म तत्पुरुष। इसमें जो लोप होता है, कौन से चिन्ह का लोप होता है? इसमें होता है कर्म कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने समास एक बनाते हैं, हमने कहा ग्रहकट, ग्रहकट, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। तो को जो है कर्म, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसे पहले देखो को है तो को होता है, तो ये को आ गया, इसको में आ गया ना, कि हमने कहा ग्रह कट, तो ग्रह कट का मतलब जेब को काटने वाला है। जब जेब को काटने वाला तो को शब्द आया, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है, तो कौन सा बनेगा? कर्म तत्पुरुष समास बनेगा। समास कौन सा बनेगा? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास बनेगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में इसमें जो है कारक कौन सा होता है? करण कारक, ठीक। करण तत्पुरुष में करण कारक, जो नाम यहाँ पर है संप्रदान में संप्रदान कारक, अपादान में अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक, संबंध में कौन सा होगा? संबंध कारक, अधिकरण में अधिकरण कारक, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं करण तत्पुरुष समास की। तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। जैसे हमने एग्जाम्पल कहा, हमने जो कहा जैसे मन चाहा, मन चाहा, तो हमने क्या कहेंगे? मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा। हमने अपने मन से चाहा ना, अपने मन से चाहा, अपने मन के द्वारा चाहा, ठीक है। तो हमने क्या करा? मन से चाहा, तो हमने यहाँ पर लिखा है के द्वारा, इसका जो है से भी होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या होता है? से होता है। तो हमने कहा मन से चाहा के द्वारा, ये समझे। इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक, क्योंकि इसमें से आ गया। अगर हम के द्वारा भी कर देंगे इसमें, अगर हमें यहाँ से की जगह हम इस तरीके से लिख देते के द्वारा, मन के द्वारा चाहा, तब भी सही था, ठीक है। तो यहाँ पर के द्वारा हम देख लेंगे। अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? हमने कहा इसमें चिन्ह का, कौन से चिन्ह का लोप होता है? संप्रदान कारक चिन्ह का ही लोप होता है, संप्रदान कारक चिन्ह का ही लोप होता है। जैसे हमने कहा रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई घर का मतलब क्या हुआ? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। भाई रसोई घर का मतलब क्या हुआ? रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब क्या हुआ? रसोई के लिए घर। जैसे हमने के लिए हमने बात की है यहाँ पर, तो रसोई के लिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। और समास कौन सा बनेगा? संप्रदान तत्पुरुष समास ही बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया? समझ गए? अगला देखिए, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? तो इसमें कारक कौन सा चिन्ह का लोप होगा? इसमें अपादान कारक चिन्ह का ही लोप होता है। जैसे हमने कहा देश निकाला, देश निकाला का मतलब देश से निकाला,
या इसका मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे अलग होने का मतलब होता है जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ या नहीं हुआ, ऐसे देश से निकाला तो देश से अलग हुआ या नहीं हुआ। तो देश से जो चीज अलग होती है, जहाँ अलग होता है उसमें देखो से यहाँ भी आता है, इसका ध्यान रखना। लेकिन यहाँ क्या होता है के द्वारा। देखो यहाँ कहा हमने मन से चाहा, हमने मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा, तो यहाँ पर अलग होने की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ अलग होने की बात हो रही है। भाई हमने कहा देश से निकाला तो देश से निकाल दिया तो यहाँ अलग हो गया देश से। जैसे हमने अभी एक और उदाहरण बताया, हमने कहा पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या हुआ, पेड़ से गिरा, अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर अलग हो नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। यहाँ पर के द्वारा चाहा गया, किसी के भी द्वारा किसी को चाहा जाना, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा करण कारक, और यहाँ पर अपादान। अपादान का मतलब अलग होना, समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। अपादान तो देश से निकाला, देश निकाला, ठीक, समझ गए। सर। अगला देखिए संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में इसमें कारक कौन से चिन्ह का लोप होगा, कौन से चिन्ह का लोप होगा, संबंध कारक चिन्ह का ही लोप होता है। जैसे हमने कहा गंगा जल, यहाँ पर देखिए संबंध की बात हो रही है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि संबंध जुड़ रहा है यहाँ पर। तो हमने कहा संबंध कारक, तो गंगा जल मतलब गंगा का जल। देखो हमने का भी आ सकता है, की भी आ सकता है, ठीक है, के भी आ सकता है। तो गंगा का जल संबंध है या नहीं, जल का संबंध गंगा से है या नहीं। भाई गंगा का जल या गंगा, भाई तो गंगा का जल है तो वहां संबंध जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। तो जहाँ संबंध जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। समझ रहे हैं मेरी बात, समझे। अगला देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें कौन से कारक चिन्ह का लोप होगा, इसमें भी अधिकरण कारक चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे नगरवास, तो हमने कहा नगरवास, नगर में वास या नगर पर वास, ऐसे हो सकता है, पर भी हो सकता है और में भी आता है, चाहे कहीं भी में आएगा कहीं पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नगर में वास। तो किस में वास है, नगर में वास, इसको बोलेंगे नगर वास, नगर में वास। समझ में आ गया सबके। चलिए अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बकाया हम आगे अभी इसको विस्तार से बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए अब एक बार और हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कर्म तत्पुरुष समास, मतलब कर्म कारक। कौन सा कारक है इसमें, अगर कर्म की बात हो रही तो कर्म कारक होगा, करण की बात हो रही तो करण कारक होगा, संप्रदान की बात हो रही तो संप्रदान कारक होगा, अपादान की बात हो रही तो अपादान कारक होगा, संबंध की बात हो रही तो संबंध कारक होगा, अधिकरण की बात हो रही तो अधिकरण कारक होगा। जैसे अभी हमने कहा कर्म तत्पुरुष समास, तो हमने कहा कर्म कारक चिन्ह का लोप इसमें होता है, जिसकी हम पहचान क्या है, इसमें का शब्द आएगा, को आएगा, ठीक है। जैसे ग्रह कट, तो ग्रह कट को हमने कहा जेब को काटने वाला। और भी शब्द हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा मनोहर, जैसे हम बोलते हैं मनोहर, मनोहर, मनोहर का क्या बनेगा, विग्रह क्या करेंगे हम, मन नहीं, मन को हरने वाला। भाई को शब्द आना चाहिए, मन को हरने वाला, क्या कहेंगे इसमें, मन को हरने वाला, मनोहर बोला जाता है, ठीक है। हम शब्द लिखा देंगे। अगला देखिए करण तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, कौन सा कारक है, करण कारक ही है। तो मन से चाहा, मतलब मन के द्वारा चाहा, या तो मन से चाहा या फिर मन के द्वारा चाहा। जैसे हम कह सकते हैं कुछ भी, बहुत सारे हैं, जैसे मन माना, मन माना। अगर हम बोल दें मन माना, मतलब मान लीजिए मन माना, तो मन से माना है, मन से माना या मन के द्वारा माना। समझ रहे हैं मेरी बात को, मन से माना या फिर मन के द्वारा माना, ठीक। अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष, इसमें भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक ही होगा। जैसे रसोई घर, तो क्या होगा यहाँ पर, रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर होगा। ऐसे हम कहें देशभक्ति, अगर दूसरा शब्द हम बोल दें देशभक्ति, तो देशभक्ति का मतलब क्या होगा, विग्रह क्या बनेगा, भाई क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति। समझ गए ना भाई, देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति, ठीक है। अब यहाँ देख अपादान की बात हो रही है। अपादान मतलब हमने कहा अलग होना, तो देश निकाला मतलब देश से निकाला, किसी से मतलब क्या होता है, किसी से जुदा होना या दूर जाना। तो क्या होता है वहां पर, कौन सा होता है बताइए, अपादान कारक, अपादान,
जैसे हमने कहा धर्म भ्रष्ट, एक शब्द हम बोलें धर्म भ्रष्ट तो क्या बोलेंगे? धर्म से भ्रष्ट, मतलब धर्म से अलग हो गया, वो भ्रष्ट हो गया, वहाँ अपादान की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखिए हमने कहा संबंध तत्पुरुष, तो भाई यहाँ पर कहा गंगा जल, तो गंगा का जल हाँ संबंध है या नहीं है? हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि तालाब का जल या नदी का जल या झील का जल, भाई गंगा की ही जल की बात हो रही है। यहाँ संबंध जल का किससे है? गंगा से। जल का संबंध ऐसा नहीं कि हम तालाब से कर दें या नदी से कर दें, तो गंगा का जल तो गंगा का ही जल होगा। जैसे हम किसी कह दें कि मोहन का भाई, तो मोहन का भाई वहाँ संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है? मोहन का भाई, तो वहाँ संबंध जुड़ा या नहीं जुड़ा? ठीक है, अधिकरण में क्या होगा? अधिकरण में कौन सा कारक चिन्ह का ही लोप होगा? अधिकरण कारक, जिसमें क्या होता है में या पर। जैसे हमने कहा नगर बास, तो क्या कहेंगे? नगर में बास, नगर में बास। जैसे और शब्द बोलते हैं हम आप बीती, हमने बोला आप बीती, आप बीती, आप बीती का क्या होगा? आप पर बीती। ठीक है, आप बीती तो आप पर बीती, तो पर लगा सकते हैं हम। इस तरीके से हो गया। अब मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। अभी हम आगे इसको विस्तार से एक एक करके बताते हैं आपको, और बेहतर समझ पाएंगे एग्जाम्पल दे के। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बताते हैं। ये कारक चिन्ह आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। अगर आप इसका अलग से हम वीडियो कारक चिन्हों का बनाएंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अगर कारक चिन्ह होंगे तो तत्पुरुष समास आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उनको याद कर लीजिए। फिर हम अब इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे हमने कहा बेटा इधर देखिए, हमने कहा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? इसमें कर्म कारक चिन्ह को, कर्म कारक चिन्ह को का लोप होता है। को होता है ना कर्म कारक चिन्ह का क्या होता है? चिन्ह को। जैसे हमने कहा देखिए समास और इसका विग्रह, हमने कहा स्वर्ग प्राप्त, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? स्वर्ग को प्राप्त। भाई स्वर्ग प्राप्त, तो हमने कैसे बोला? विग्रह क्या बनाएंगे हम इसको? स्वर्ग को प्राप्त। जैसे हम कहें शरणागत, तो कैसे बनाएंगे इसको? शरण लेने को आया हुआ, शरणागत को क्या बोलेंगे? शरण लेने को आया हुआ। देखो को देखो चिन्ह का जो कारक चिन्ह है, इसका जो को है इसका ही लोप हो रहा है, यही लग रहा है। ठीक है, लोप होना कारक चिन्ह का लगना, लोप होने का मतलब लगना। जैसे सुखप्रद, तो सुखप्रद का मतलब क्या हो? सुख को देने वाला, को शब्द आया। जैसे हमने कहा परलोक, तो सॉरी हाँ परलोक गमन, तो परलोक गमन का क्या मतलब हुआ? परलोक को जाने वाला या परलोक जाना। ठीक है, जैसे हमने कहा गगन चुंबी, तो गगन चुंबी का मतलब क्या होगा? गगन को चूमने वाला का आया, गगन को चूमने वाला। हमने कहा मनोहर, मनोहर का मतलब मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। हमने कहा मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला। कहते ना ये तो मुंह तोड़ है बहुत, मतलब मुंह को तोड़ने वाला। समझ गए? समझ गए ना? चलिए अब आगे हम बताते हैं। और अब देखिए अगला हम करते हैं करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक चिन्ह का लोप होता है। करण कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? से, अथवा इसका मतलब के द्वारा। इनमें से या तो से का यूज होगा या फिर किसका प्रयोग होगा? के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए हम समाज देख लेते हैं। हमने कहा ईश्वर दत्त, तो इसका विग्रह क्या होगा? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ईश्वर दत्त का मतलब क्या हुआ? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ठीक, हमने कहा तुलसी कृत, तो तुलसी कृत का मतलब क्या हुआ? तुलसी के द्वारा बनाया हुआ। तुलसी कृत मतलब कोई भी कार्य किया उन्होंने, कृत कार्य, तो क्या कहेंगे? तुलसी के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, हमने कहा रोग ग्रस्त, तो रोग क्या कहेंगे? रोग से ग्रस्त। रोग ग्रस्त का मतलब रोग से ग्रस्त। देखो से आया इसमें, के द्वारा आया इसमें। ऐसे हमने कहा मन माना, ये हम बता चुके हैं एक बार और, तो मन से माना या मन के द्वारा माना। हमने कहा भूख मरा, तो भूख से मरा। भूख मरा का मतलब भूख से मरा। ठीक, हमने कहा गुणहीन का मतलब गुण से हीन। ठीक है, गुणहीन का मतलब गुण से हीन। ठीक है, इसको उतारिए आगे फिर बताते हैं अगला। अब देखिए अब करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। के लिए कौन सा? संप्रदान कारक में कौन सा चिन्ह होता है? के लिए। तो अब देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा
कन्या विद्यालय। तो कन्याओं के लिए विद्यालय, के लिए आया इसमें शब्द, बोलिए, कन्याओं के लिए विद्यालय। जैसे हमने कहा देवबलि, देवों के लिए, देवों के लिए बलि, देव बलि, तो देवों के लिए बलि। जैसे हमने कहा हथकड़ी, तो हाथों के लिए कड़ी, कड़ी, हथकड़ी कहाँ लगती है, हाथों में, तो हाथों के लिए कड़ी। या तो ऐसे बोलते हैं हम हथकड़ी, तो हथकड़ी का मतलब क्या हुआ, हाथों के लिए कड़ी। ठीक है। देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या हुआ, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या होगा, देश के लिए भक्ति। हमने कहा नाट्यशाला, तो नाट्यशाला का मतलब नाटक के लिए शाला। ठीक है। अगला देखिए, हमने कहा विश्राम गृह, तो विश्राम गृह का मतलब जहाँ विश्राम के लिए गृह, मतलब कोई स्थान है, कोई घर है, विश्राम के लिए गृह। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको उतारिए, आगे बताते हैं। अब देखिए अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या है, इसमें अपादान कारक चिन्ह से का लोप होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होने से मतलब है कि अलग होना। ठीक है, से का मतलब अलग होना का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। कौन से, अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। जहाँ हम से की बात कर रहे हैं, और से की का मतलब भी क्या है यहाँ पर, कि किसी चीज से कोई चीज अलग होना, उसको क्या कहेंगे, अपादान। ठीक है। जैसे हमने कहा धर्म विमुख, तो यहाँ पर धर्म से विमुख हो गया, वो क्या हो गया, धर्म से विमुख। जैसे हमने कहा जन्मांध, जन्मांध से मतलब जन्म से अंधा, अब वो हमेशा के लिए अंधा हो गया, अलग हो गया अपनी आंखों से, जन्म से अंधा। हमने कहा धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से उसका धर्म क्या है, भ्रष्ट हो गया। अब उसको धर्म को, धर्म जब भ्रष्ट हो गया तो धर्म से अलग हो गया। ठीक। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का मतलब जीवन से मुक्त, मतलब हमेशा के लिए जीवन से अलग हो गया, मुक्त हो गया। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए ठीक, उतारिए। अब देखिए, अब हम बताते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के बारे में देखिए, इसमें संबंध कारक चिन्ह का, की, के, या तो का या की या के का लोप होता है। जैसे सेनापति, सेनापति, सेना का मतलब सेना का पति, भैया सेना के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, सेनापति, मतलब सेना, सारी सेना का पति, सेनापति। अगला देखिए विभागाध्यक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ, विभागों का अध्यक्ष या विभाग का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष का मतलब विभाग का अध्यक्ष। अगला देखिए गृह स्वामी, गृह स्वामी, गृह स्वामी का मतलब गृह के स्वामी, गृह के स्वामी। देखो हमने कहा या तो के आएगा या का आएगा या फिर की आएगा। ठीक। हमने कहा घुड़साल, जहाँ घोड़े रहते हैं वहां क्या, उसको क्या बोलते हैं, घुड़साल, तो क्या होगा, घोड़ों की साल, घोड़ों की साल। ठीक। यहाँ जलधारा, जलधारा, तो यहाँ क्या आएगा, जल की धारा। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत। ठीक, उतार लीजिए। अब देखिए, अब हम बताते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक चिन्ह में या पर का लोप होता है, में का या फिर पर, इनमें से एक आएगा। जैसे समास और विग्रह देखिए, जैसे शास्त्र निपुण, शास्त्र निपुण, इसका क्या होगा विग्रह, शास्त्र में निपुण, शास्त्र निपुण का मतलब शास्त्र में निपुण। हमने कहा जलमग्न, जलमग्न का मतलब जल में मग्न, जल में मग्न। हमने कहा सभा पंडित, तो सभा में पंडित। हमने कहा वनवास, तो वन में वास, वन में वास। हमने कहा देश प्रवेश, तो देश में प्रवेश, में आ रहा है ना, देखिए आ रहा है ना, देश में प्रवेश। हमने कहा आप बीती, तो आप पर बीती। देखिए ये हमारा हो गया पूरा, हमारा तत्पुरुष समास पूरा हो चुका है। और आपको जो है कारक चिन्ह इसमें आते हैं, और कारक का जो वीडियो हम अलग से बनाएंगे कारक चिन्ह का, तो आप उसको अच्छे से और समझ पाएंगे। कारक चिन्ह याद करना जरूरी है, तभी आप इसको और बेहतर से समझ पाएंगे। वैसे हमने काफ़ी हद तक बता दिया है शॉर्ट में कारक चिन्हों के बारे में, लेकिन फिर भी हम जो है एक बार कारक को अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।